Hello friends, today we will discuss very important segment of cost accounting and that segment is marginal costing. दोस्तों मैं हूं डॉक्टर आर के अग्रवाल और आज आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं मार्जिनल कॉस्टिंग की बेसिक टिप्स एंड हाउ वुड यू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, हाउ वुड यू कैलकुलेट द सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी एटसेट्रा विदाउट यूजिंग फार्मूला. ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर आ रहा है कि भाई विदाउट यूजिंग फार्मूला क्या कहना चाहते हो आप सर, एक बार क्लैरिफाई करो, प्रॉपर तरीके से मेरे को क्लैरिफाई करो कि आप कहना क्या चाह रहे हो, मार्जिनल कॉस्टिंग के किस कंसेप्ट पे आप बात करने वाले हो. जी मैं बेसिक कंसेप्ट पे बात करने वाला हूँ, मार्जिनल कॉस्टिंग. आइए देखते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की बेसिक्स. क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग? मार्जिनल कॉस्टिंग में आपने क्या करना क्या होता है, बेसिकली बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है और इस सिंपल कंसेप्ट को ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है. एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं. ये है सेल्स. सेल्स में से हमने घटाना है वेरिएबल कॉस्ट. अब इसके बाद हमारे पास जो आता है इसका एक नाम दिया गया है सी यानी कंट्रीब्यूशन. अब एक छोटा सा सवाल है दोस्तों आप सबसे कि ये कंट्रीब्यूशन होता क्या है. सपोज करिए कि सेल्स मैंने ₹20 ली है और वेरिएबल कॉस्ट मेरा ₹12 का है, कंट्रीब्यूशन हमारा ₹8 का आता है. अभी हमने बस आपसे यही सवाल करने हैं, छोटी सी क्वेश्चन है हमारी कि आप मेरे को ये बताइए कि सेल्स में से जब हमने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करा है तो इसे कंट्रीब्यूशन कहा है, ठीक है ना. कंट्रीब्यूशन क्यों कहा है, क्या आप बता सकते हो कि इसका नाम कंट्रीब्यूशन क्यों पड़ा? फिर आप ये लॉजिक नहीं दे सकते कि सर मेरा नाम अभिनय है, मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम अभिनय रखा इसलिए मेरा नाम अभिनय है, उसी तरह से इसका नाम कंट्रीब्यूशन रखा गया इसीलिए इसका नाम कंट्रीब्यूशन है. नहीं जी, ये लॉजिक नहीं है. क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्या आप बता सकते हैं? रीजन क्या? वेल फ्रेंड्स, तो सेल्स ये पर यूनिट है, हमने पर यूनिट लिया है और वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट है. एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट ₹12 और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस एज्यूम करा है, काल्पनिक है हमारी ये फिगर, और ₹12 की वेरिएबल कॉस्ट है. कंट्रीब्यूशन ₹8. हमने सवाल करा थोड़ी देर पहले आपसे कि ये कंट्रीब्यूशन क्यों है. तो देखिए इसका नाम कंट्रीब्यूशन क्यों है. इस कंट्रीब्यूशन को हिंदी में हम लोग क्या समझते हैं, अंशदान. ये ₹8 पर यूनिट हमारे लिए क्या लाने वाला है, किस बात का कंट्रीब्यूशन देगा ये ₹8 पर यूनिट. पहली चीज कि ये हमारे फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करेगा और जो ही ये फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करेगा उसके बाद फिर ये मेरे को प्रॉफिट देने वाले पोजीशन पे आ जाएगा. यानी कि इस कंट्रीब्यूशन से हमें पता चलेगा बहुत कुछ, क्या बहुत कुछ आने वाले अदर एक्सपेंसेस के बारे में कि ये फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हमारी. अब सपोज कर लेते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट हमारी ₹40,000 है, थोड़ी देर के लिए मान लिया ₹40,000, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बताना आप लोगों को सूरज को दीपक दिखाने जैसा है. बट फिर भी मैं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बात करूं और फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में बात करूं. फिक्स्ड कॉस्ट की नेचर क्या होती है, एफसी क्या होता है, कभी जीरो नहीं है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जीरो भी हो सकता है. ये आप जानते हो कि अगर एक यूनिट का भी प्रोडक्शन नहीं हुआ तो भी हमारा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड जीरो, एफसी ₹40,000, ये स्टैग्नेंट रहने वाला है. लेकिन वेरिएबल कॉस्ट अगर ₹12 है तो एक यूनिट बनाया तो 12 × 1 ₹12. अगर 100 यूनिट बनाएंगे आप तो 12 × 100 दैट वुड बी ₹1,200, इजंट इट. तो आपका अब देखना यह है कि ये फिक्स्ड कॉस्ट, आपने सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹20 देखा, ₹12 पर यूनिट आपने वेरिएबल कॉस्ट देखा, तो ये ₹8 पर यूनिट जो आपको आ रहा है, व्हाई इट इज कंट्रीब्यूशन, इट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स योर रिकवरी ऑफ that would contribution and this contribution will be utilized per unit for recovery of fixed cost and for further profits. Okay, अभी दूसरी बात करते हैं. बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि कंट्रीब्यूशन इसको क्यों कह रहे हैं, why it is called contribution. रीजन इज दैट कि ये ₹8 पर यूनिट ही आपको प्रॉफिट की तरफ ले जाएगा. अब यदि आपसे इन्हीं फिगर्स पे ये कहा जाए थोड़ी देर के लिए कि ₹12 की सेलिंग प्राइस है पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग प्राइस ₹20 पर यूनिट है और ₹12 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, और आपसे ये कहा जाए कि आप बता दो बेटा कि कितनी यूनिट, और फिक्स्ड कॉस्ट भी दे रखा है. मैंने एक क्वेश्चन लेना है आपसे, यहां देखिए एक क्वेश्चन ले लें यहां पे और क्वेश्चन पे बात करें. सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹12, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹12, फिक्स्ड कॉस्ट ₹40,000. और अब आपसे यह पूछा जाए कि बता दो भैया बीईपी क्या है. बीईपी, अब आप जानते हो कि बीईपी क्या है. बीईपी के बारे में आपको अच्छे से पता है.
ब्रेक इवन पॉइंट, यानी ऐसा पॉइंट जहां पर कि फर्म ना तो प्रॉफिट अर्न करेगी और ना ही लॉस, यानी कि ये 40,000 रुपए का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट फर्म को लगना है वो रिकवर करना है। कहां से करना है? तो 20 रुपए की आपकी सेलिंग प्राइस है, 12 रुपए आपके पास पर यूनिट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, ये 8 रुपए का कंट्रीब्यूशन है। अभी इसी 8 रुपए से इस 40,000 को रिकवर करना है हमने। ओके, तो 40,000 को रिकवर करना है, तो ये 40,000 हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है। अगर हमने 8 से डिवाइड कर दिया, यानी एक यूनिट हमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उस 40,000 को रिकवर करने के लिए? 8 रुपए। और हमें लेना कितना है? 40,000 रुपए पहले रिकवर करना है। हमने निकालना क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हमने करना क्या है कि जो भी फिक्स्ड कॉस्ट है अगर हम उसे कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कर दें, यानी कि कंट्रीब्यूशन का मतलब ही है पर यूनिट यहां पे फिलहाल, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारा ओवरऑल होगा, क्योंकि 0 यूनिट पे भी हमारा 40,000 लगना ही लगना है। तो अगर आपसे बीईपी इन यूनिट्स यहां पे मांगा जा रहा हो तो आप बताएं कि कितना होगा? 5,000 होगा, इजंट इट? तो 5,000 हमारा क्या आया? यूनिट, बीईपी इन यूनिट्स, बीईपी इन यूनिट्स इज इक्वल टू 5,000। अब बीईपी इन टर्म्स ऑफ सेल्स अगर आपसे पूछा जाए कि बीईपी इन टर्म्स ऑफ सेल्स, बीईपी सेल्स इज इक्वल टू 5,000 इंटू 20, तो आप क्या कहोगे? रुपीज 1 लाख। सिंपल सी बात है, यानी इट्स वेरी वेरी सिंपल। तो कंट्रीब्यूशन का कंसेप्ट तो समझ में आ गया सर, कंट्रीब्यूशन है क्या। अब एक बड़ी पते की बात कि आपको बताया जाता है पीवी रेशियो, पीवीआर, सॉरी पीवीआर, प्रॉफिट वॉल्यूम, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। आपको इसका भी फॉर्मूला जरूर पता होगा क्योंकि आपने फॉर्मूलाज करा है, और मेरे इस सेशन का अभिप्राय क्या है कि हमने फॉर्मूलाज पे जाना ही नहीं है। ओके, बट फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरे को बताइए कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होता क्या है? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए जानते। तो चलिए फिर से वही एग्जांपल, हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था भैया? 20 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना ले रखा था हमने? ₹12। कंट्रीब्यूशन आया था हमारा कितना? कंट्रीब्यूशन कितना आया था? 8 रुपए, ठीक है। अगर आपसे यहां पर पीवी रेशियो मांगा जाए, पीवीआर इज इक्वल टू व्हाट, तो आप क्या बोलोगे? परसेंट में डिनोट करोगे आप, ठीक है ना। तो बस हमने देखना यह है कि ये 8 रुपया इसका कितना परसेंट है। 8 रुपए यानी कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट। आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। कौन सी छोटी सी बात याद रखनी है पीवीआर के बारे में? कि कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कौन किसे कहते हैं? एस माइनस वीसी को कंट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। एस इट मीन सेल्स, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अगर हमने कर लिया, जो डिफरेंस है वो कंट्रीब्यूशन है। तो कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है, सेल्स का कितना परसेंट है, हमें यह जानना है। अगर हमने ये बात जान ली तो वही हमारा पीवीआर यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, इजंट इट? इतना तो फॉर्मूला आप सब लोगों को पता है। बट हमने ये जो 8 रुपीज और 20 रुपीज का जो कंसेप्ट ले रखा है यहां पे, अभी यहां पे ये 8 रुपीज को हम अगर पीवीआर बोले तो कितना बोलेंगे? 40%। कैसे आ गया 40% सर? 8 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20, 8 इंटू ये 8 रुपए, 20 का कितना परसेंट है तो हमें निकालना है। तो 8 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20, 4 इंटू 10, 40%, इजंट इट? क्लियर है? बस ये बात आपने नोट करनी है कि कंट्रीब्यूशन क्या है। कंट्रीब्यूशन क्या है समझ में आ गई होगी बात कि कंट्रीब्यूशन क्या है। बहुत ही सिंपल सा मैटर है। कंट्रीब्यूशन सेल्स ले लें हम, ठीक है जी, और उसमें से हमने क्या घटाना है? वेरिएबल कॉस्ट। अब या तो सेल्स टोटल भी हो सकता है, ये तो पर यूनिट की बात हमने करी है, टोटल सेल्स भी हो सकता है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकता है। कंट्रीब्यूशन हमारा हमारे सामने आ जाएगा। अब वो कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है, यानी कि एक बात तो क्लियर हो गई अब कि जब भी हमने सेल्स को लेना है तो सेल्स ऑलवेज 100% होगा। ओके, क्लियर होगी बात? सेल्स ऑलवेज 100% होगा, तभी तो ये उसका 40% है। अगर ये 100 है तभी तो ये 40% 8 है। किसी एक को तो 100 लेना है। यानी कि अभी जो हमने आगे प्रोसीड करना है तो उसमें आपको एक बात और याद रखनी है कि सेल्स ऑलवेज 100% होगा। सेल्स ऑलवेज 100% होगा। वेरिएबल कॉस्ट कुछ भी हो सकता है, कंट्रीब्यूशन भी कुछ भी परसेंट हो सकता है, यह हमें कैलकुलेट करना होता है अगर पीवीआर दिया हुआ है तो, ठीक है जी। अभी आपसे पूछा जाए, एक सिंपल सा सवाल पूछा जाए कि ये बताओ, इसी क्वेश्चन को लेते हुए, क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन यहां सामने में ले रहा हूं। क्वेश्चन एक सामने में है कि पीवीआर इज
40%. Okay. Selling price per unit is rupees 20. Variable cost per unit rupees 12. Variable cost per unit not known. Find out BEP if FC is rupees 40,000. बता सकते हो आप? मिसिंग क्या है? PVR is 40%. Wait. PVR is 40%. Selling price per unit 20. Find out BEP if FC is 40,000. Do not use any formula. Wait. What we know, हमें पता है सेल्स. ओके, हमें पता होता है वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें पता हो जाता है कंट्रीब्यूशन, और जब कंट्रीब्यूशन में से हमने फिक्स्ड कॉस्ट घटा दिया तो हमें पता आ जाता है प्रॉफिट. ये फॉर्मेट आपको याद रखना है बस. ओके, अब यदि आप ये फॉर्मेट समझ रहे हो तो आप सारी चीजें डिराइव कर सकते हो, बशर्ते कि आपको जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई हैं वो क्या, ये आपको मालूम होनी चाहिए. क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन PVR 40%. PVR 40%, it means contribution is 40%. Sales would be 100%. Then it would be 60%. Is it clear? It's so simple and easy. We will not use any calculator whatsoever. Is it clear? Selling price per unit दे रखा है 20 रुपए. क्लियर है? 20 रुपए दे रखा है. चलिए ठीक है जी, लेकिन मेरे को प्रॉफिट क्या चाहिए? 0 चाहिए, क्योंकि बीईपी पूछा गया. तो जब बीईपी पूछा गया तो प्रॉफिट मेरे को क्या चाहिए? डिजायर्ड प्रॉफिट निल. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, फिक्स्ड कॉस्ट मेरे को मालूम है. मालूम है या नहीं मालूम? 40,000. बोलिए सही है? यानी कि अब हमने यदि इस कंट्रीब्यूशन में से 40,000 माइनस करा जाए तो 0 आ जाना चाहिए. व्हाट इट मींस कि कंट्रीब्यूशन हमारा कितना होने वाला है, ये मालूम हो गया मेरे को. और कंट्रीब्यूशन का जो दिया हुआ पीवीआर है हमारे क्वेश्चन में वो कितना दे रखा है? 40% दे रखा है. क्लियर सी बात है? तो जब हमें मालूम है कि 40% है तो वो 100 क्या होगा? x का 40% इज इक्वल टू हाउ मच? 40,000. x इज इक्वल टू व्हाट? x का 40%. x कौन? सेल्स का 40% 40,000. x इज इक्वल टू व्हाट? टेल मी नाउ. भैया x का 40% इज 40,000. x का 40%, व्हाट इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड. x का 40% 40,000. x का 40% 40,000. So what is x? Tell me. How are you saying? Very simple. Very simple. Very simple. It was 1 lakh. And if it is 1 lakh, then it is 60%. 60,000. Isn't it? क्या हमने कोई फॉर्मूला यूज किया सर? अब बता दो मेरे को कि बीईपी सेल्स क्या. आपका आंसर आ गया? Have you got your answer or not? Find out BEP. अगर इन यूनिट्स मांगा जाए मेरे से, क्योंकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है और सेल्स हमने निकाला कैसे? यूनिट में नहीं निकला, ये टोटल सेल्स निकला है. तो अब यदि यहां पे हमने ये करना हो कि यूनिट्स में मांगा जा रहा है, तो यूनिट्स में मांगा जा रहा है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 20 करते हैं आप, तो कितना आ जाएगा बता दो मेरे को? 20 रुपीज पर यूनिट है. 1 लाख आपने सेल्स निकाल लिया है, डिवाइडेड बाय 20 करेंगे कितना आएगा? 0. 5,000. So BEP in units 5,000. Is it clear? चलिए जी, इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते, इस बात को थोड़ा और सेट असाइड कर लेते. चलिए आप चले जाइए वहां, थोड़ा और बड़ा हो जाइए ताकि कुछ दिख सके. थोड़ा सा और बड़ा, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और. यस, नाउ इट इज क्लियर. इज इट विजिबल और नॉट? It is visible. Okay, thank you. Next question. Same information. PVR is 40%, selling price per unit is 20. Okay. Now, fixed cost is rupees 40,000. The company want to earn a profit of rupees 20,000.
फाइंड आउट सेल्स। कंपनी 20,000 रुपए की प्रॉफिट चाहती है, यहां आपसे बीईपी पूछा गया था। अभी कंपनी क्या चाह रही है? 20,000 की प्रॉफिट चाह रही है। कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। किस प्रकार आगे बढ़ेंगे जरा देखना है, ध्यान देना है। सेम थिंग, हमने यहां पे प्रॉफिट कितना लिया था? अभी प्रॉफिट कितना चाहिए मेरे को? देखिए कहां से जा रहे हैं हम लोग, कहां से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग? बिल्कुल बॉटम से कर रहे हैं ना। 20,000 रुपए क्या हमारा प्रॉफिट है? डिजायर्ड प्रॉफिट। डिजायर्ड प्रॉफिट के क्वेश्चंस आते हैं, आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आप बहुत सारे फॉर्मूलाज लगाते हो, कोई फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं? यहां पे बताओ मेरे को, कोई फॉर्मूला लगाया जा रहा है? नो फॉर्मूला इज यूज्ड। फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड ही रहने वाला है, बोलो रहने वाला है सेम, है जी। तो कंट्रीब्यूशन आपका कितना रहेगा ये बता दो, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स्ड कॉस्ट घटाएंगे तभी तो प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन इज 60,000 एंड 60,000 इज 40% ऑफ सेल्स, isn't it? So X 40% is 60,000. What is the value of X? It is 100%. Tell me now. Simple calculation it is. 150. How would you say 150? 150 is 40%. 150 is 100%. 150 100% without using any calculator. And 60%, 150 is 60%. 1,50,000 का 60% कितना होगा? 90,000? 90,000. Yes, sir. 90,000, 60% it would be, beta. Clear? So 150 minus 90, what it is? 60,000, 40,000, 20,000 प्रॉफिट। अब एक छोटा सा सवाल, हैव यू गॉट इट? क्या हमने कोई फॉर्मूला यूज किया? PVR, VVR, CVR, VBR, whatever? No, 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 not as yet. MOS. Do you know concept of MOS? We are having BEP cells. BEP cells is 1 lakh. Actual cells is 150. So 150 minus 1 lakh. What it would be? 50,000 is margin of safety. Okay. If margin of safety is given, then can you move towards these things? क्या margin of safety दी रहे आपके पास और BEP cells दिया रहे, तो क्या आप actual cells निकाल सकते हो? क्यों नहीं निकाल सकते सर? क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब होता क्या है? एक्चुअल जो आपने सेल किया, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स रहता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक्चुअल सेल्स मेरे को नहीं मालूम, बीईपी सेल्स मेरे को मालूम 1 लाख और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 50,000 गिवन, तो क्या एक्चुअल सेल्स हमें 1,50,000 नहीं डिराइव हो सकता है? बताओ मेरे को, हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें कि आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया रहेगा, देन व्हाट विल यू डू? तो फिर ब्रेक इवन सेल्स निकालना पड़ सकता है। ब्रेक इवन सेल्स यहां पे क्वेश्चन में निकालना पड़ सकता था, और यदि कंपनी ने ये प्रपोजल रखा था कि 20,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न करना है कंपनी ने, तो आपको बताना था टारगेटेड सेल्स क्या है। अब एक छोटा सा सवाल और है जो आज के इस सेशन का एक सार है, एक तरह से आज के इस सेशन का जड़, ठीक है। सर जी बताइए कि कितनी यूनिट्स बेची गई हैं यहां पे? कितनी यूनिट्स बेची गई हैं? 1,50,000 रुपए का टोटल सेल्स है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको पता है? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना हुआ? 7,500। सही है। क्वेश्चन में यदि आपसे ये पूछा गया, सेम क्वेश्चन ले लीजिए, इसमें ये पूछा गया कि PVR 40%, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹20। द कंपनी वांट टू फाइंड आउट, द कंपनी want to earn a profit of ₹20,000. Find out BEP if FC is 40,000. Okay? And also suggest the number of units to be targeted cells to double the profit. To double the profit. Okay. Company want to earn profit of ₹20,000. अब ये भी बता देना है आपको कि बता दो कि कितना यूनिट बेचना पड़ेगा उनको डबल प्रॉफिट करने के लिए, प्रॉफिट को डबल करने के लिए। आपने अभी निकाला ना 20,000 रुपए पे, कितने यूनिट बेचने पड़ रहे थे? 7,500। प्रॉफिट को डबल करने के लिए कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे? आर यू डेट श्योर? ओके, कंफर्म? छोड़ दिया जाए? नहीं जी,
चलिए आते हैं, इसे हमें छोटा करना होगा। बल्कि इरेज ही करना होगा, बिल्कुल इरेज करना होगा। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। आपको बस इतना याद रखना है कि प्रॉफिट को डबल करना था। ओके, आपने कहा 7500 यूनिट डबल करने के लिए कितना करेंगे? 1500। ओके, देखते हैं, आइए देखते हैं। चलिए जी देखते हैं। कॉमन सेंस का सवाल था, आप लोगों ने जवाब दिया, लेकिन मेरा जवाब देखिए क्या होने वाला है। प्रॉफिट डबल, ओके, 40,000, ओके, फिक्स्ड कॉस्ट सेम 40,000. What would be the contribution? 80,000. How 80,000? 80 minus 40? हाँ बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने। 80,000 आपका कंट्रीब्यूशन आएगा। अब 80,000 क्या है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन होता क्या है? एस माइनस वीसी। एस पता है क्या? नहीं। वीसी पता है क्या? नहीं। तो हमने क्या देखना है? प्रीवियस रिकॉर्ड 40% है किसका? सेल्स का। अब सेल्स बताओ कितना होगा? सेल्स बता दो कितना होगा? ये 40% है बेटा, इट इज 40%, और यहां 100% है, यानी इसी का 2 लाख पक्का, श्योर 2 लाख। तो वेरिएबल कितना होगा? 60। 2 लाख का 60% कितना होगा? 2 लाख का 60% 1,20,000। बेटा अब ये बताओ मेरे को कि क्या ये आपका कैलकुलेशन सही है? बोलो हाँ या ना। कोई कैलकुलेटर यूज किया आपने? नहीं। 2 लाख माइनस 1,20,000 बचा कितना? 80 क्या है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में क्या माइनस किया? क्या माइनस किया? फिक्स्ड कॉस्ट। क्या आया? प्रॉफिट। क्या हुआ? डबल हुआ या नहीं हुआ? डबल हुआ। अब 2 लाख आपने बेचा है तो 2 लाख को जरा यूनिट से डिवाइड कर लो बेटा। 2 लाख डिवाइडेड बाई 20 रुपीज पर यूनिट सेल्स था। यहां भी आपने डिवाइड करा था, बोलो करा था या नहीं करा था? क्या यूनिट आया सर? कॉमन मैन से आप क्वेश्चन पूछो कि सर जी 7500 यूनिट बेच के हमने कमाया 20,000 रुपए, तो 40,000 कमाने के लिए कितना करना होगा? देखो बेटा, मार्जिनल कॉस्टिंग आपने पढ़ा है तो ये छोटी छोटी बातें आपको तो पता होनी चाहिए, क्योंकि आप कॉस्टिंग के स्टूडेंट हो, जनरल कॉमन मैन नहीं हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपने 7500 यूनिट बेच के कितना अर्न करा था? 20,000। तो प्रॉफिट को डबल करने के लिए आपसे पूछा गया था कि कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। आपने क्या जवाब दिया था अभी थोड़ी देर पहले? अब 15,000 यूनिट अगर आप बेच देते हो माय डियर, तो जरा देख लो कि क्या स्थिति होने वाली है। जरा वो भी चेक कर लेते हैं। 15,000 यूनिट बेचना है। तो 15,000 यूनिट तो आप पहले ही बता चुके हो। तो 15,000 इंटू 20 कितने रुपए आ जाएंगे? 3 लाख। 3 लाख का 60% कितना होगा? 1,80,000। 1,80,000 माइनस 3 लाख माइनस 1,80,000 कितना होगा? 120 it would be, and your FC would remain same। है जी। अब आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है जरा बता देना। क्यों ऐसा हो रहा है? Why it is happening? Due to what is due to? Due to this one। ये रिमार्केबल पॉइंट है। यही छोटी छोटी बातें हैं। अब क्या है कि 2 पीरियड के सेल्स दिए हुए होते हैं, 2 पीरियड का आपका सब कुछ दिया रहता है और आपसे वेरिएंस मांगा जाता है, तो वहाँ पे भी आप अननेसेसरी अनायास ही कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूजन की कोई वजह नहीं है। 2 पीरियड का ही तो फिगर है हमारे पास, एफसी तो सेम है। डिफरेंस इन सेल्स अगर आप लें, मान लीजिए इस पीरियड और इस पीरियड को आपको कंपेयर करने को कहा जा रहा है, तो एक में आपका था कितना? 1,50,000 सेल्स, यहाँ जस्ट डबल है सेल्स, तो प्रॉफिट भी डबल होना चाहिए, लेकिन नहीं है। डिफरेंस इन सेल्स 1,50,000, डिफरेंस इन प्रॉफिट 60,000 पॉजिटिव। नेगेटिव भी हो सकता है ना, कम भी हो सकता था ना उससे, इधर इससे भी कम। तो कहने का मतलब क्या है कि डिफरेंस इन सेल्स लें तो 60,000, डिफरेंस इन सेल्स लेते 1,50,000 एंड डिफरेंस इन सेल्स लेते हैं, तो क्यों, क्या निकलेगा हमारा इससे, इस कंपैरिजन से? हम लोग कई डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं इससे। मार्जिनल कॉस्टिंग का कंसेप्ट हमें यह बताता है कि फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहने वाला है,
लेकिन यदि आपसे यह पूछा जाए, अब यहीं पे थोड़ा सा इस बात पर विराम लगाएं और एक कॉलम चूंकि अभी और हमारा बचा हुआ है, यहां पे आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछा जाएगा, सब कुछ डेटा वही, क्वेश्चन वही, क्वेश्चन दिया जाए, करेंगे आप? ओके, क्वेश्चन लीजिए। सेलिंग प्राइस पर यूनिट रुपीज 20, PVR is 40%, fixed cost is rupees 40,000. Find out BEP sales and suggest the sales volume to earn a profit of rupees 20,000 in the next year, and what would be the projected sales if the variable cost increases by 20% and fixed cost is also increasing by 20% or 25%. Okay. To earn a profit of rupees 50,000. This is the question. I think this question is easy. बोलिए ये क्वेश्चन इजी है या कुछ डिफिकल्ट लग रहा है अब आपको? सॉल्यूशन मत कीजिएगा, वेट कीजिए, सॉल्यूशन मत करिएगा, क्वेश्चन समझिए पहले, ठीक है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है, एनी प्रॉब्लम? सेलिंग प्राइस पर यूनिट है ना? पीवीआर कितना? 40%। फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है, बेस दे रखा है। फाइंड आउट बीईपी सेल्स, इजीली निकाल लेंगे आप। एंड सजेस्ट दैट सेल्स वॉल्यूम टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 20,000, यानी प्रोजेक्टेड सेल्स निकालना है, निकल जाएगा। इन द नेक्स्ट ईयर 20,000 इन द नेक्स्ट ईयर, and what would be the projected sales if variable cost increases by 20%? variable cost increases by, ऐसा नहीं हो सकता क्या कि variable cost हमारा बढ़ जाए? आने वाले समय में बढ़ने के चांसेस तो होते ही हैं, फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो भाई ये तो हमारी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ये देख रही है, विजुअलाइज कर पा रही है कि आने वाले समय में मान के चलते हैं कि भाई हमारा बढ़ जाएगा, ओके, लेकिन हमारा जो सेल्स, जो प्रॉफिट का टारगेट है वो अचीव होना चाहिए। कितने की प्रॉफिट होनी चाहिए? 50,000 की। देखिए करना क्या है आपने, सॉल्यूशन मेरे साथ साथ करें, ज़्यादा मजा आएगा। ओके, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज जो हमने करनी है वो क्या? वो सिंपल सी चीज करनी है, वो ये कि बेस तैयार करना है पहले। ऑलवेज गो थ्रू द बेस, फाइंड आउट द बेस। विदाउट बेस यू कांट मूव एनीवेयर। बेस चाहिए आपको, बेस आपको क्वेश्चन में होता है, ढूंढना पड़ेगा, हिडन होता है, कभी कभी हिडन देगा, टेक्निकली लैंग्वेज में आपको ट्रैप करने की कोशिश की जाती है और आपको क्वेश्चन लेंदी नजर आने लगता है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि यहां हम लोग अभी क्या लेने वाले हैं? सबसे पहले सेल्स लेंगे, लेंगे या नहीं लेंगे?
सेल्स में से हमने क्या माइनस करना है? वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है। हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन में से हमने फिक्स्ड कॉस्ट घटाना है, फिक्स्ड कॉस्ट घटाने के बाद हमें प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन प्रॉफिट तो हमें जीरो रखना है सर, बोलिए हाँ या ना? प्रॉफिट शुड बी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है? बीईपी सेल्स लेनी है। बीईपी सेल्स में प्रॉफिट तो जीरो होता है, पता है मेरे को। 20 रुपए पर यूनिट की सेलिंग प्राइस है, पीवीआर 40% दे रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 है, फिक्स्ड कॉस्ट मेरे को मालूम है 40,000। बोलिए सही बात है? सही है। अभी आगे बढ़ते हैं, कंट्रीब्यूशन हमारा क्या होगा? तो कंट्रीब्यूशन भी हमारा 40 ही आना चाहिए। बोलिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्योंकि 40 में 40 माइनस करेंगे तभी तो जीरो आएगा। ओके, अब वेरिएबल कॉस्ट, चूंकि पीवीआर हमें दे रखा है 40%, 40% क्या है? पीवीआर। कौन है 40%? यही ना, ध्यान दीजिएगा। कंट्रीब्यूशन ही 40% है ना, है कि नहीं? किसका 40% होता है कंट्रीब्यूशन? सेल्स का। ये सेल्स का 40% है। सेल्स क्या होगा? अगर 1 लाख इजीली, वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? ये क्या है? 60% है। बेस तैयार हो गया, क्वेश्चन का बेस तैयार हो गया। अब कुछ भी पूछो तुम, सब पॉसिबल है। नहीं है पॉसिबल? कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला यही है बस। अब आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ चलिए। सेल्स वॉल्यूम मांगा जा रहा है आपसे टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। अब आ जाइए यहां, आपको क्या मालूम है? प्रॉफिट लाना है आपने। भैया मुझे चाहिए 20,000, रख दो 20,000। सेल्स मालूम नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट तो मालूम है। फिक्स्ड कॉस्ट मालूम है जी, फिक्स्ड कॉस्ट मालूम है। तो कंट्रीब्यूशन कितना रहा होगा? 60,000 रहा होगा, क्योंकि 60 में से 40 घटाएंगे तभी हमारे पास 40 प्रॉफिट आएगा। तो अब 60 क्या है? 40% है। ये कंट्रीब्यूशन आया ना। तो अब हमने क्या लाना है? सेल्स लाना है। 1,50,000। 60% इसका 90,000, ये 60% है और ये 40% कंट्रीब्यूशन है। हो गया क्लियर? तो भाई साहब हमने दूसरा काम भी कर लिया। दूसरा काम क्या था कि प्रॉफिट मांगा था 20,000 और सजेस्ट क्या कर रहा था कि सेल्स वॉल्यूम। तो सेल्स टारगेट हम दे सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए अपने सेल्स एजेंट को, सेल्स डिपार्टमेंट को प्रोजेक्टेड सेल्स बता सकते हैं कि भाई साहब आपको कम से कम 1,50,000 रुपए की सेल टारगेट अचीव करनी ही करनी है, क्योंकि हमारी कंपनी ने 20,000 रुपए का प्रॉफिट का टारगेट रखा है। प्रॉफिट का टारगेट उनको मत बताइए, लेकिन आप उनको सेल्स का तो बता सकते हैं कि आपका सेल टारगेट कितना है। अलग अलग डिपार्टमेंट जो सेल्स के जो अलग अलग यूनिट बटे हुए आपके, आप उनको टारगेट दे सकते हैं। तो प्लानिंग में यह मदद करने वाला है। अभी प्लानिंग और हो रही है, आगे की प्लानिंग में क्या है वो भी आपको पता है। आगे की प्लानिंग क्या कह रही है? क्या कहा जा रहा है अब आपसे? क्या मांगा जा रहा है? भाई साहब यहां पर कहा जा रहा है कि प्रोजेक्टेड सेल, लेकिन कैसे कैसे कैसे? थोड़ा सा यहां टेक्निकल बात आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। आपसे क्या मांगा क्या मांगा क्या जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या मांगा जा रहा है? प्रॉफिट। वंस अगेन कितना? ये मालूम हो गया मेरे को, बोलिए हाँ या ना। मालूम चला या नहीं चला? ये मालूम चला या नहीं चला? बोलिए बोलिए सर। 50,000 सही है या नहीं? सही है 50,000 या नहीं? बोलिए हाँ या ना। पक्का? क्लियर? हाँ या ना? 50,000 क्लियर है? क्लियर है? ये चाहिए मेरे को। लेकिन अभी क्या चाहिए मेरे को? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मेरे को पता है, हाँ जी पता है। पहले कितना था फिक्स्ड कॉस्ट? 40,000 फिक्स्ड कॉस्ट था, और इसमें अब हाइक हो रहा है कितने का? 25%। तो 40,000 का 25% कितना होगा? 10,000। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपको मालूम चल गया है 50,000। किसी संख्या में 50,000 माइनस करा जाए फिक्स्ड कॉस्ट और वो 50 आ जाए तो ये क्या होना चाहिए? ये हमारा क्या है? कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन तो भाई पीवीआर तो वही रहने वाला है ना, बोलो हाँ या ना। क्या रहने वाला है? 40%। लेकिन अभी आप यहां पर देखें सिंपल सा चीज कि सेल्स आपको लेना है और आपको वेरिएबल कॉस्ट भी लेना है। तो वेरिएबल कॉस्ट नॉर्मल कितना होता? 90,000 होता। 90,000 कैसे होता? नहीं सर, ये आप क्या लाए हो? कंट्रीब्यूशन लाए हो। क्या घटाकर लाए हो? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा के लाए हो ना। तो ये कितना है? 40%। ये तो 40% ही रहेगा ना। तो सेल्स कितना होगा? 2,50,000। ठीक है, तो अब 2,50,000, तो ये तो 40%। बस बात सिंपल सी है कि कंट्रीब्यूशन को तो कोई लेना देना नहीं था ना, इंक्रीज डिक्रीज से। तो 40% पीवीआर था, तो 40% ही हमको पीवीआर लेना होगा। ले सकते हैं या नहीं ले सकते? ले सकते हैं या नहीं ले सकते? ले सकते हैं। अभी ये बताओ मेरे को कि जब वेरिएबल कॉस्ट अब निकाला जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट यहां कितना आ जाने वाला है? 1,50,000। तो इसमें तो भैया इंक्रीज डिक्रीज तो हमने कहीं एडजस्ट किया ही नहीं। 2,50,000 माइनस 1,50,000, ये कितना आ गया?
1 लाख में 50,000 माइनस किया 50,000, ये तो उसी पे आ गया। हमने इंक्रीज डिक्रीज तो कहीं एडजस्ट किया ही नहीं। किया क्या? बोलो, नहीं किया ना? पॉसिबल था यहां पे ये एडजस्टमेंट? वॉज इट पॉसिबल हियर? क्यों पॉसिबल नहीं था बता सकते हो आप? वाई इट वॉज नॉट पॉसिबल हियर? हमने फिक्स्ड कॉस्ट को इंक्रीज तो कर दिया, लेकिन पीवी रेशियो तो सेम लिया, सेम लेंगे ही लेंगे। इसको भले ही बढ़ाया, तो इसको जब हमने बढ़ा लिया है और पीवी रेशियो हमने सेम ले लिया है, तो कंट्रीब्यूशन तो हमारा आ गया ना। तो जो भी इंक्रीज और डिक्रीज है इसी में शामिल होगा ना। इसको टेस्ट करने के लिए आप नॉर्मल पर आ जाइए। नॉर्मल पर अगर आप आते हो तो ये कितना होगा? 40,000। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1,60,000 ये होगा कंट्रीब्यूशन। 60 माइनस नो 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 नो, ये होगा 1 लाख माइनस 50, तो 60 50 40 90 माइनस 50, 90 माइनस 40, 90 इज 40%, 90,000 इज 40%, तो 100% इज 100% कितना? 2,25,000 and 2,25,000 60%? 1,35,000 1,35,000 नॉर्मल पे। नॉर्मल इट मींस कि फिक्स्ड कॉस्ट नॉर्मल, पीवीआर सेम। अब जरा देखिए कि अगर ये क्वेश्चन में इंक्रीज डिक्रीज की बात नहीं होती और सिर्फ ये कहा जाता कि आपका प्रॉफिट 50,000 प्रोजेक्टेड है, 20 नहीं, नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट, हमारा प्रॉफिट का टारगेट कितने का है? 50,000 का। आप सेल्स वॉल्यूम बताइए, सब कुछ सेम रहेगा, तो क्या ये आता? नहीं समझे बात को? अगर आपसे ये इंक्रीज डिक्रीज की बात नहीं कही जाती, कहा जाता कि फिक्स्ड कॉस्ट जितना था उतना ही रहने वाला है, वेरिएबल कॉस्ट का जो था वही रहने वाला है, तो सेल्स टारगेट बताइए कि सेल्स कितने का आपको करना होगा, बताइए ना। 2,25,000 का करते, 2,25,000 करते, 1,35,000 का आपका क्या होता? वेरिएबल कॉस्ट क्या आता? 90 में फिक्स माइनस करते तो क्या आ जाता? प्रॉफिट। अब जरा देखिए कि यहां कितना आ गया है, मूव करिए बैक में, चेंज हो गया है। 2,25 से ये कितना आ गया? 2,25 और इधर 2,50 आ गया है, सेल वॉल्यूम बढ़ गया है। और ये कितना हुआ? 1,50 से, सॉरी 1,35 से 1,50, सॉरी 15,000। ये कितना इंक्रीज है अपने आप में? 15,000 इंक्रीज है। ये कितना इंक्रीज है? ये कितना इंक्रीज है? 40 से 50, 20% इंक्रीज इसको किया है, 20% इंक्रीज इसको किया है। 20% इंक्रीज ये था क्या? फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज नहीं, 25% इंक्रीज है, 25% इंक्रीज है। क्या ये 20% है? जरा ध्यान दीजिए, 1,50,000 का 10% ही इंक्रीज हो पाया है, 20% तो इंक्रीज नहीं है, तो ये तो फॉल्सिफाई हो जा रहा है। हाउ वुड यू जस्टिफाई ऑल दीज? तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि ये फॉल्सिफाई हो जा रहा है, टेस्ट करा है हमने, फॉल्सिफाई हो जा रहा है। क्यों फॉल्सिफाई हो जा रहा है? रीजन इज दैट कि आपको फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ाने की बात तो कही गई कि 20%, आप 25% फिक्स्ड कॉस्ट को आप बढ़ा दीजिए, ठीक है, लेकिन अब हमारे को कहना यह है कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो पर यूनिट है वो तो हमने लिया ही नहीं, तो पर यूनिट पर जाना पड़ता ना, यूनिट पर तो गया ही नहीं, तो यहां यूनिट का चक्कर तो दिया हुआ था शुरू से, तो पर यूनिट पर जाना पड़ेगा ना आप मेरे को, तो एक यूनिट पर निकालना पड़ेगा और तब जाकर के हम लोग वो टारगेटेड सेल्स को, सॉरी जो प्रॉफिट अचीव करना है उस पर लाना पड़ेगा। हाउ वी विल डू इट? पर यूनिट पे आना पड़ेगा आपको, क्योंकि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आपको मालूम है। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कहां है? देखिएगा पीवीआर 40% था ना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 रुपया, पीवीआर 40%, सब कुछ क्लियर है? चलिए देखते हैं इसको, एक मिनट, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा ये। चलिए इधर आइए, देखिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? सेलिंग प्राइस में चेंज की बात तो नहीं कही गई है, बोलिए नहीं, ओके। वेरिएबल कॉस्ट में चेंज की बात की गई है, कितना? जी, वेरिएबल कॉस्ट आपका था कितना? 12 रुपए, 20% इसका चेंज होगा, कितना होगा?
₹2.40, 14 ₹40, ओके। तो सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो अब मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा कितना? 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया ₹5.60। नया कंट्रीब्यूशन आएगा ना सर? हमने किया क्या इससे पहले यहां पे इन दोनों केसेस में? नहीं किया ना। ये ब्लंडर हम लोग करते हैं, दैट इज व्हाई आई हैव गिवन हियर। नहीं समझे? क्योंकि जिस फ्लो में हम लोग बात कर रहे थे उसी फ्लो में आप आ रहे हैं तो गड़बड़ तो चांसेस है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन चेंज है, यानी कि आपका नया कंट्रीब्यूशन आने वाला है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट इज वैरिंग, फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑल्सो वैरिंग। तो हमारा कंट्रीब्यूशन का अब जो है यहां नया पीवीआर लेना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। समझ में आ रही बात? हैव यू गॉट इट और नॉट? तो ₹5.60 20 का कितना प्रतिशत है उसी पे अब मेरे को जाना पड़ेगा। पीवीआर नया आ जाएगा और उस नए पीवीआर पे हम लोगों को एफसी पर जाना पड़ेगा। तो नया पीवीआर कितना रहा बताइए मेरे को, परसेंट में बात करिए। ₹5.60 आए। अब ₹8 नहीं है, एग्जैक्टली 28%। तो 28% क्या है? पहले क्या था? 40% था। पीवीआर डिक्लाइन कर रहा है, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स हमें ज्यादा बेचने पड़ेगे रिकवर करने के लिए, क्योंकि कंट्रीब्यूशन मेरा कम गया। कंट्रीब्यूशन पहले कितना था? 40% कंट्रीब्यूशन मिल रहा था मेरे को, अभी कंट्रीब्यूशन 28% मिल रहा है, तो डिक्लाइन होगा। रीजन इज दैट मेरा कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है, लेकिन सेल वॉल्यूम इंक्रीज, सेल प्राइस इंक्रीज नहीं कर रहा। अब अगर सेल प्राइस पे भी इंक्रीज की बात करता है तो हम सेल प्राइस को भी इंक्रीज करेंगे। भाई साहब कॉस्ट बढ़ेगा, मेरा फिक्स कॉस्ट बढ़ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्यों कांस्टेंट रहेगा? लेकिन फर्म एज्यूम करके चल रही है कि नहीं सर, हमें मार्केट में ये इजाजत नहीं मिलने वाली। मान के चलो एंटिसिपेट मैक्सिमम लॉस, तब बताओगे मेरे को कितना सेल्स करना होगा। हो सकता है क्वेश्चन तो कुछ भी दे सकता है, यानी कि आपको नए सिरे से यहां कहानी गढ़नी है और आपको 28% पीवीआर मिल गया है, आपको वेरिएबल कॉस्ट भी मिल गया है, मिल गया ना पर यूनिट। पीवीआर जब मिल गया है, आपको फिक्स्ड कॉस्ट मालूम है, प्रॉफिट मालूम है, तो क्या आप नहीं निकाल लोगे? बता दो मेरे को। तो क्या करोगे बेटा, जल्दी बता दो अब, चलो कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। प्रॉफिट मालूम कितना लाना है? 50,000। एफसी मालूम कितना? कंट्रीब्यूशन मालूम, रेशियो इसका मालूम, बोल दो बेटा बोल दो जल्दी। 28% था ना पीवीआर, यही कंट्रीब्यूशन आ रहा ना। 1 लाख कंट्रीब्यूशन आया कि नहीं आया अब आपका? अब कंट्रीब्यूशन जब आपको मालूम तो आपको क्या निकालना है? सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट। बोल दो अब, बता दो अब जल्दी से कि किसी भी संख्या का 28% 1 लाख है तो वो संख्या कितनी होगी? पॉइंट में आ रहा होगा 3,56,000 57,142। वेरिएबल कॉस्ट 60% होगा? नहीं, 60% नहीं होगा। कितना होगा? 72%। इट वुड बी 72%। तो इसका 72% निकाल लीजिए। इज इट क्लियर नाउ? हैव यू गॉट इट? तो इसका 72% निकालिए और उसमें देखिए कि कितना आता है। कितना आता है? ओके 1 लाख। अब आपके पास 1 लाख है कंट्रीब्यूशन विच इज 28%। क्या ये आसान है या डिफिकल्ट है बताइए? मार्जिनल कॉस्टिंग का ये कंसेप्ट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस तरीके के वीडियोस आपके सामने और लाता रहूं। और उम्मीद है कि कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके स्टडी मैट के हैं और आपके कुछ जो स्कैनर की क्वेश्चंस हैं, खासतौर से इसी पर्टिकुलर सीगमेंट की वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आज मैंने ये कंसेप्ट देने की कोशिश की है और उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस इस पर पहले कर लेंगे। उसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे, डाउट्स होंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए और मैं उनके जवाब आपके सामने रखूंगा और उस पर भी मैं वीडियो जरूर करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।